कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। सुनो कहानी। एक मछली, एक थी मछली, लोग बनाओ मछली, मुझे दिख नहीं रही। रिबिका खिरसा। Yeah. No. We have Lakshman, ओके, लक्ष्मण। Ishwar, Ayush, Viraj, Manik, Minaki. हाँ, सो एवरीबॉडी मेक, सब लोग अपनी अपनी मछलियां बनाइए। गुड। विराज की तो कौन सी मछली भाई विराज? मछली का शार्क है, वेल है, आयुष मछली। हाँ, सुंदर। एक मछली थी, थी तितली। अपने अपने हाथ ऐसे करिए। हाँ हाँ, ऐसे करिए पहले, फिर ऐसे करिए, फिर अंगूठों को जोड़ दीजिए। जोड़िए अंगूठों को, आयुष अंगूठों को जोड़िए। हाँ, ये बन गई तितली। वेरी गुड। तो एक थी तितली, एक थी तितली, एक थी तितली। और तितली एक थी तितली। कौन से फूल के ऊपर उड़ रही है? किसी का गुलाब होगा, किसी का फ्लावर होगा। तो अपनी अपनी आंखें बंद करिए, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आयुष आंख बंद करो, विराज, मीनाक्षी सब बंद करो आंखें, और इमेजिन करिए आपके सामने सुंदर सा एक फूल है और आपकी तितली उड़ रही है। तो एक तितली, एक तितली। सुनो कहानी, सुनो, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। सुनो कहानी। हाँ, फिर इसके बाद कौन आया? कौन आया याद है? कोई? चिड़िया, चिड़िया। वेरी गुड। इसके बाद आई चिड़िया। और चिड़िया कैसे उड़ती है? सब लोग चिड़िया उड़ा के दिखाएंगे अपनी। मैं हमेशा उड़वाती हूँ ना चिड़िया। हाँ, उड़ाइए अपनी अपनी चिड़िया। एक थी चिड़िया, एक थी चिड़िया, एक थी चिड़िया, एक थी चिड़िया। सबकी चिड़िया, किसी की तेज तेज उड़ रही है, किसी की धीमे धीमे सुबह सुबह उड़ रही है, और किसी की डांस करते हुए उड़ रही है। किसी का कबूतर है, किसी की चील है, किसी की क्या है, कुकू हो सकती है, किसी की कोयल हो सकती है, किसी की छोटी सी नन्ही सी जो राम चिड़ैया बोलते हैं वो हो सकती है, किसी की रॉबिन हो सकती है। तो इमेजिन करिए कि आप सब एक चिड़िया हैं और आप उड़ रहे हैं। चलो उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ। यस, सब लोग उड़ के दिखाओ। आयुष उड़िए, इमेजिन करिए, आप सोचिए आप चिड़िया हैं, उड़ के दिखाइए। उड़िए उड़िए। मुझे सब लोग दिख नहीं रहे हैं, वीडियो सबने ऑफ कर दिया लग रहा है। माधवी जी, वीडियोस आर ऑफ सडनली, और मुझे लग रहा है। हेलो हेलो, कैन एवरीबॉडी हियर मी? हेलो हेलो, हेलो, आ रही है, आ रही आवाज? आ रही है, आ रही है। We can hear you. थिंकिंग आई थिंक आई गॉट लॉस्ट। नहीं, we can hear you. ओके, थैंक यू सो मच। तो चिड़िया मैं देख नहीं पा रही थी कि कोई उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा है, इसलिए मैं अब देख। हाँ, अब okay, I think everybody's put them, their videos are off. No, yeah, everybody is on. How come I'm not able to see? Gallery view करो. गैलरी व्यू तो मैं कर रही हूँ, I'm not able to see. No, Viraj is there. We have Ishwar, Ayush, Lakshman. हाँ, ये खुले हैं, बाकी नीचे त्रिवेणी। हाँ, हाँ, 3-4 देख पा रही हूँ। हाँ, ये उनके नेटवर्क की वजह से उन्होंने वीडियो आया मीनाक्षी भी। चलो चिड़िया उड़ा लो, जिनका है उनका तो कर ले। हाँ ना कि चलिए चिड़िया उड़ाएंगी। दो भाई बहन बैठे, इनके क्या नाम है, और दोनों सिर्फ ऐसे बैठे हुए, बहन ऐसे बैठी और भाई भी ऐसे बैठ गए।
लेकिन मैं तो चिड़िया उड़ाने के लिए बोल रही हूँ, चिड़िया तो उड़ाओ। हाँ चलिए चिड़िया उड़ाइए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आज की चिड़िया तो बहुत तेज उड़ रही है। अरे वाह अरे वाह। ओ हो, ये किसकी चिड़िया है? ओहो लक्ष्मण की नहीं उड़ रही, आयुष की तो आराम आराम से उड़ रही है, आराम आराम से उड़ रही है। लक्ष्मण की नहीं उड़ पा रही है, मीनाक्षी की भी उड़ रही है। वेरी गुड। और चिड़िया के बाद कौन आता है? भेड़िया। तो एक था भेड़िया। तो कहानी तो ये सी हमारी एक नन्ही सी कविता कहानी सुनने की जो हम हर बार करते हैं ना। और yes we can mute Madhvi everyone. Yeah, that is what I was thinking, because start the story then. Yeah. जानवरों की तो हमने बहुत कहानियां सुनी है ना, बहुत सारी कहानियां सुनी ना हमने। कोयल की, उल्लू की, शेर के बच्चे की जिसको गुर्राना नहीं आता था, पेड़ की, हनी बीज की, याद है कहानियां? मैंने कितनी ढेर सारी कहानियां सुनाई है आप लोग को। तो अब जानवरों और चिड़ियों की और पेड़ों की तो बहुत कहानी सुनी। आज मैंने सोचा कुछ अलग एक छोटी सी कहानी करी जाए, एक पंडित की। है ये भी पंचतंत्र की कहानी, बट एक पंडित महाराज की कहानी है। पंडित जानते हो ना, घर में पूजा वूजा कराने आते हैं या मंदिरों में पंडित होते हैं, लेकिन और कई लोग पंडित का उतना काम भी नहीं करते, बट उनका होता है कि वो पंडित है। ये बहुत पुराने जमाने की कहानी है, एक पंडित। अभी कैसा पंडित, कैसा दिखता था? दिखता तो ठीक ठाक था, नॉर्मल सा था, कुछ खास ना मोटा ना पतला, लेकिन ज्ञान भी ठीक ठाक था, पंडित का काम भी ठीक ठाक आता था। बट एक बड़ी ही उसकी एक खासियत थी। अब भाई खासियत क्या थी, क्या था उसमें अलग? क्या अलग था? वो था बड़ा आलसी। आलसी यानी जब मन करे सो जाओ, जब मन करे उठो। उसको कुछ काम करने में भी मन नहीं लगता था सोते ही रहूं, काम टालता रहता। तो कई बार आपका भी मन करता है ना, आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता है यार, कौन सुबह सुबह उठे, कौन पढ़ाई करे, कौन स्कूल जाए। कई बार स्कूल से आके भी बड़ा आलस लगता है। लेकिन ये आलसी हर समय रहता है। हम लोग तो कभी कभी एक्साइटेड भी होते हैं, खुश भी होते हैं, काम करने का मन भी करता है, कभी कभी थकान और आलस आने लगता है। लेकिन जो हमारा ये पंडित था, ये हमेशा ही आलस, उसको कभी भी कुछ करने का मन नहीं करता था, बस पड़े रहो, आराम करते रहो उसका था। अगर आप हमेशा पड़े रहोगे, कुछ काम धाम नहीं करोगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? वो भी तो नहीं मिलने वाला ज्यादा। बिना काम करे कभी किसी को पैसा मिला है? हाँ, तो क्योंकि वो कुछ ज्यादा काम धाम नहीं करता था, तो वो गरीब भी था, है ना, पैसा तो था नहीं, क्योंकि काम नहीं करता था। हम इसीलिए हमको कहा जाता है मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे से अपना काम करो, जब ये सब करोगे तभी कहीं से कुछ पैसे कमा पाओगे। लेकिन हमारा ये पंडित तो आलसी महाराज, ज्यादा कुछ काम धाम नहीं, इसलिए गरीब भी था। और पता क्या, बिना काम धाम करे अपनी खटिया पे पड़ा सोता रहता और बस सपने देखता रहता कि पता क्या, एक दिन मैं तो बड़ा धनवान हो जाऊंगा, बड़ा पैसे वाले हो जाऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ सपने देखने से कोई बड़ा आदमी बन जाता है? बिना मेहनत के थोड़ी ना बन जाओगे। लेकिन इसको क्या लगता था, इस पंडित को, मैं तो सपने देख देख के बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और रोज का खाना, रोज की रोटी, सब कुछ करने के लिए उसको पता फिर क्या करना पड़ता था, कुछ काम धाम नहीं होता था, तो भिक्षा भिक्षा मांगनी पड़ती थी। पंडित लोग पहले क्या करते थे, पुराने जमाने में लोगों के घर जाते थे और उनको देते थे, उनको कहते थे कि बस मुझे कोई भिक्षा दे दो, यानी कि कुछ खाने पीने को दे दो। और क्योंकि हम पंडितों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर और इज्जत करते हैं, तो लोग उसको कभी कोई चावल दे देता, कभी कोई दाल दे देता कच्चा, कभी कोई दूध फल दे देता,
और ये सभी उसको लोगों से मिलता और उसी को कैसे कैसे वो पका के आप वो खा पी के बस जिंदा रहे। कोई काम धाम, कोई पंडित वाला पूजा पाठ वो सब कुछ नहीं करता। जब भूख लगी गए किसी के घर मांगा और लोगों ने दे दिया और वो खा लिया। अब ऐसे ही एक दिन की बात है कि वो बड़ी भूख लग रही है, क्या किया जाए समझ में आया, चलो चलते हैं किसी घर भिक्षा मांगने के लिए। तो चल पड़ा, चला और एक घर के बाहर गया। उसने बोला भिक्षाम देही, मतलब कि मुझे कुछ भिक्षा दो, मुझे कुछ खाने को दो या कुछ भी दे दो, दान दे दो। तो उस घर में जो महिला थी या जो औरत थी, उसने पहले क्या मिट्टी के घड़े होते थे ना, मिट्टी के बर्तन होते थे, हम जैसे अभी स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं या पकाते हैं, एल्युमिनियम होता है या कुकर होता है, पहले वैसे बर्तन नहीं होते थे। पुराने जमाने में अधिकतर मिट्टी के बर्तन होते थे। तो उसको एक मिट्टी के छोटे से घड़े में, खाड़ी में उस महिला ने दूध दे दिया। तो बड़ा खुश, यार ये तो आज तो दूध मिल गया। और पहले तो दूध भी बड़ा अच्छा होता था, गाढ़ा गाढ़ा मीठा। मगर इतना अच्छा दूध होता था कि अगर आप बस दूध पियो, दूध को उबालो और पियो, वही बहुत यम्मी होता था, एकदम रबड़ी जैसे दूध होता था पहले। बड़ा खुश, आज तो मुझे इतना अच्छा दूध मिल गया। घर गया, उसने क्या किया, दूध को उबाला। दूध तो उबालना पड़ता है ना पीने के पहले। उस घड़े के दूध को उसने उबाला, गरम थोड़ा ठंडा किया, आधा तो बड़े मजे से पी गया। जो आधा जो दूध था उसको उसने रख दिया। और उसने सोचा इसका दही जमाता हूँ। फिर गया वो किसी के घर, उसने बोला मुझे थोड़ा सा दही दे दो, क्योंकि दही जमाने के लिए आपको जामुन चाहिए होता है। तो उसने दही का जामुन लिया, उस दूध में घोला और दही जमाने के लिए उसको ढक कर रख दिया कि सुबह तो जब दही खाने को मिल जाएगा। दही जमा कर उस घड़े में वो जाकर वापस सो गई। और वापस सपने देखने लगा। उसकी तो आदत ही वही थी कि बस सोए और सपने देखने लगे। जब गहरी नींद में पहुंच गया तो उसने देखा कि उसके घड़े में बढ़िया यमी दही जम गया है, मीठा मीठा। और उसने देखा कि मैं बहुत बड़ा आदमी भी बन गया हूँ और मेरी सारी गरीबी भी खत्म हो गई है। हाँ। फिर धीमे धीमे उसके सपने में ये भी आया कि मेरा दूध दही बन गया है और मैं बेच रहा हूँ, मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ। और वो सपने देखता रहा और क्या सोचा जाए, पता क्या सोचने लगा, कल सुबह जो मैंने दही जमाया है वो जम जाएगा। मैं उस दही को खाऊंगा नहीं, मैं उसको ना ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे लस्सी बनाते हैं ना, अब तो लस्सी हम मिक्सी में भी मंगा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता है, एक मथनी होती थी लकड़ी की, शायद आपके घरों में होगी दही, ऐसे लकड़ी की मथनी होगी, दही को ऐसे ऐसे मम्मी लोग करती होंगी आपकी। उसने बोला उस दही को मैं फेंटूंगा ऐसे ऐसे करके और उसमें से मक्खन निकलेगा। फिर उस मक्खन को गरम करूंगा। अगर आप मक्खन को गरम करो, दही से जो फ्रेश मक्खन निकलता है, तो उससे निकलेगा घी, यम्मी। और मैं क्या करूंगा, घी तो महंगा होता है, दूध और दही से तो महंगा घी होता है ना। मैं जाऊंगा उस घी को बाजार में लेके और उस घी को बेच दूंगा। और उस घी को बेचने के बाद मिलेंगे पैसे। जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से मैं क्या खरीदूंगा, एक मुर्गी खरीदूंगा। हाँ, और जो मुर्गी होती है वो तो अंडा देती है ना। तो थोड़े दिनों में उस मुर्गी के होंगे छोटे छोटे गोल गोल अंडे। और फिर मैं अंडों को मुर्गी के ऊपर बैठने दूंगा
उन अंडों को इस्तेमाल नहीं करूंगा। थोड़े दिनों में उन छोटे छोटे अंडों से निकलेंगे चूजे, और फिर क्या होगा? कुछ ही दिनों में वो चूजे बन जाएंगे और ढेर सारे चिकन्स, और मुर्गी और मुर्गियां हो जाएंगी, और उसके बाद मेरे पास ढेर सारी मुर्गियां और चिकन हो जाएंगे। फिर बाद में ये मुर्गियां भी अंडे देंगे, है ना? तो और ढेर सारे चिकन और मुर्गियां हो जाएंगे। फिर तो मैं अपना पूरा एक मुर्गियों का एक फार्म खोल लूंगा, और रोज के 100, 200, 500 अंडे होंगे। और जब इतने ढेर सारे अंडे होंगे तो मैं रोज के बेच सकता हूँ। मैं जब रोज कितने अंडे बेचूंगा तो भाई पैसे आएंगे। फिर पता क्या करूंगा उन ढेर सारे पैसों से? ढेर सारे पैसों से मैं खरीदूंगा गाय। पहले खरीदूंगा एक गाय। वो गाय देगी मुझे ढेर सारा दूध। उस दूध को मैं बेचूंगा, और पैसे आएंगे, और उन पैसों से मैं और गाय खरीदूंगा। ऐसे 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 मेरी ढेर सारी गाय। जब इतनी ढेर सारी गाय मेरे पास हो जाएंगी, पंडित ने सोचा, और मैं कितना दूध बेचूंगा। और जब इतना दूध बेचूंगा फिर तो भाई मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, बहुत पैसा आ जाएगा। हम्म और उस पैसे से मैं खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा? जेवर, जेवरात। ढेर सारे जेवर जेवरात, हीरे पन्ने सब खरीद लूंगा। और जब मैं इतने ढेर सारे हीरे जवाहरात खरीदूंगा, राजा के पास जाऊंगा बेचने। और राजा मेरे जेवर जेवरात खरीदा करेंगे। जब राजा खरीदेंगे तो राजा से तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। अब तो मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और जब मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा फिर तो कोई बड़ी ही सुंदर सी अमीर सी लड़की से शादी भी करूंगा। और जब मेरी इतनी सुंदर सी पत्नी होगी तो कुछ ही दिनों में मेरा एक सुंदर सा बेटा भी होगा। हम्म और अगर मेरे बेटे ने कोई शैतानी करी तो मैं, जानते हो, कितना भी बड़ा आदमी हो जाऊं, कंट्रोल तो रखना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। उठाऊंगा एक डंडी और मारूंगा अपने बेटे को धड़ाक। जानते हो क्या हुआ? वो तो सपना देख रहा था ये पंडित महाराज हमारा, और सपने में ही उसको कुछ ध्यान ना रहा, और उसकी जो डंडी उसके बगल में रखी थी उसने उस डंडी को उठाया और ये घुमाया कि मैं अपने बेटे को मार रहा हूँ। और वो डंडी जैसे ही उसने घुमाई, कहाँ जाकर लगी भाई? लग गई वो छोटे से दूध के घड़े पे जिसमें उसने दही जमाया था, और फूट गया घड़ा, गया सपना, गया घी, गई मुर्गियां, गए अंडे, गई गाय, गया दूध, और गए जेवर, और ना हो पाई शादी, ना हो पाया बच्चा। और जब सपना टूटा उसका तो हाय राम, ये क्या किया मैंने? फिर से मैंने सपना देखा और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तो मजेदार थी ना ये कहानी हमारे आलसी पंडित की, कि
इतने छोटे से घड़े, दूध के घड़े से उसने सोचा मैं तो कहाँ हीरे जवाहरात खरीदूंगा, लेकिन सिर्फ सपना देखने से कुछ होता है क्या? हाँ या ना में सिर हिला के दिखाओ मुझे, सपना देखने से सब कुछ हो जाता है? हाँ, सिर्फ सपना देखने से सब कुछ हो जाता है? नहीं ना, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ काम करना पड़ता है। सिर्फ हम बैठे बैठे अरे यार एक दिन ना मेरे पास ये होगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? मजेदार थी ना कहानी? चलिए, तो कैसा भी था हमारा पंडित, आलसी पंडित, उसके लिए हम तालियां बजाएं सब लोग। सब लोग ताली बजाइए। माधवी मैम अनम्यूट करिए, मुझे तालियों की आवाज सुननी है। ओहो, विराज ने तो अब ऐसे ही क्लैप दे दिया। थैंक यू सो मच विराज। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। हाँ मैम, कुछ बात करेंगे हम, फिर नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी 2 मिनट में शुरू करेंगे। आप कुछ बात करना चाहेंगी या आयुष आप कुछ बता? हाँ, आयुष हाथ उठा रहे हैं। आयुष कुछ बोलना चाहेंगे आप? लक्ष्मण आप कुछ बात करना चाहेंगे? यू माधवी? यस मैम। हाँ बताइए। मैम आलसी पंडित की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आयुष गुप्ता। आयुष, आप भी तो ऐसे नहीं बैठे बैठे सपने देखते रहते हो? कभी कभी, कभी कभी तो देखते होगे। हाँ यस मैम। हाँ, कभी कभी तो हम सब देखते हैं भाई, उसमें क्या बात है? सपने नहीं देखेंगे तो सपने पूरे कैसे होंगे? है ना? देखना तो पहले तो सपने देखेंगे, फिर उसके लिए काम करेंगे, है ना? अच्छा, विराज को भी कुछ बोलना है? हाँ विराज, क्या बोलना है आपको? माधवी मैम, विराज, हाँ। कभी आलसी होना नहीं चाहिए। आलसी हो या तो जो सजा मिलती है वो तभी ही मिल जाती है। हाँ, अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप सपना तो देखते रहो, अरे यार मैं तो फर्स्ट आऊंगा, मैं तो फर्स्ट आऊंगा, मैं तो फर्स्ट आऊंगा, खाली सपना ही देखते रहो और एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट तो तुरंत ही आ जाएगा ना। फर्स्ट तो नहीं आप पढ़ाई, है ना? वेरी गुड। हाँ, चलो अब हम करते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? हैंड्स अप। किसी को कुछ बात करनी है? आई थिंक ईश्वर टू टॉक। मैम कहानी अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुना के। थैंक यू। वेलकम बेटा। मैम बहुत अच्छी कहानी थी। बहुत, और कुछ सीखा भी ना? यस। तो माधवी मैम नेक्स्ट शुरू करें? नेक्स्ट शुरू करें हम? चलो भाई, आप वापस हम जंगल की तरफ आ जाते हैं। जंगल की कहानी, जानवरों की कहानी, और आज है हमारे जंगल के, किसके ऐसे बड़ा सा मेन एक बड़ा सा होता है जंगल के राजा की कहानी, यानी कि एक शेर की कहानी। अब भाई कैसा शेर? तो कहते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उस समय की बात है जब जानवर बातें किया करते थे और समझा करते थे एक दूसरे को जो वो बोलते हैं। तो फिर से ये कहानी है उस समय की जब एक घना सा जंगल था। उस जंगल का एक राजा, राजा कौन? शेर। बट हमारा जो राजा था थोड़ा बुढ़ा हो गया था, और बुढ़ा होके थोड़ा कमजोर भी हो गया था।
और भाई बुढ़ा हो गया था तो ना ज्यादा तेज भाग सकता था, ना किसी को पकड़ सकता था, बड़ा ही कमजोर सा हो गया था। खाने के लिए भी आसानी से अपने लिए खाना नहीं ढूंढ पाता। तो बड़ा हैरान परेशान दुखी सा रहता था। क्या करे, अब बूढ़ा गया है। हाँ, तो एक दिन जो हमारा शेर था हमेशा की तरह निकला खाना ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत समय निकल गया, कुछ भी उसको नहीं मिला। कोई जानवर दिखता भी रोता तो, लेकिन जानवर ही उससे तेज भाग के भाग जाता। हमारा शेर पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो बेचारा तेज ही नहीं भागता था, कमजोर हो गया था, और कितने दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो उस दिन भी वो जंगल में अपने लिए शिकार ढूंढने तो गया, लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं मिल पाया। हमारा शेर इस सबसे थक चुका था और उसने बोला, काश कुछ खाने को मिल जाता, कुछ तो मिल जाता, बहुत थक गया हूँ। और ये सब सोचते सोचते वो जब आगे बढ़ रहा था, अचानक से उसने देखी एक गुफा। हम्म, उसको पहले लगा कि शायद इस गुफा में कोई होगा। उसने इधर झांका, उधर झांका, थोड़ी आवाज भी लगाई, लेकिन कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी, कुछ दिखा भी नहीं। दिखा ये गुफा तो एकदम खाली है। उसने सोचा, इसका मतलब इस गुफा में जो जानवर रहता है अभी कहीं गया हुआ है, कभी ना कभी तो वापस आएगा, है ना। तो उसको आया एक आइडिया। उसने सोचा कि मैं इस गुफा में जाके छुप जाता हूँ। जैसे ही इस गुफा का जो जानवर है वो वापस आएगा, मैं उस जानवर के ऊपर यूं कूदूंगा और उसको खा लूंगा। बड़ा अच्छा आइडिया है। तो वो तुरंत उस गुफा के अंदर घुस के जाकर छुप गया। उसने सोचा, जब तक इस गुफा में कोई आता नहीं है, मैं यहीं आराम से शांति से इंतजार करता हूँ। हमारा बूढ़ा कमजोर शेर वहां जाकर छुप गया। और समय बीतता गया, और वो इंतजार करता रहा। दोपहर से हो गई शाम, और फाइनली आखिरकार एक भेड़िया उस गुफा की तरफ आया। ना, ये गुफा किसकी थी? इस भेड़िए की, जिस गुफा में हमारा भूखा शेर इंतजार कर रहा था। अच्छा, जो ये भेड़िए होते हैं बड़े तेज दिमाग के होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। तो जैसे ही गुफा में घुसने वाला था, उसको बड़ा कुछ अजीब सा लगा। उसने नीचे देखा, हाँ, ये तो किसी के पंजों के निशान हैं। और बड़े बड़े निशान हैं पंजों के। कोई बड़ा जानवर लगता है। और सबसे अजीब बात पता क्या? जानवर के अंदर जाने के तो निशान हैं, लेकिन बाहर आने के तो कोई निशान नहीं है। इसका मतलब हमारा भेड़िया बड़ा होशियार। जानवर अंदर तो गया है, लेकिन वापस नहीं आया। यानी कि जो जानवर अंदर गया है वो अंदर ही है, शायद मेरा इंतजार कर रहा है। और उसने
गौर से देखे पंजे के निशान। ये तो शेर के पंजे के निशान है। उसने अपना दिमाग लगाया, सोचा क्या किया जाए। सोचता हूँ क्या कुछ किया जाए, कैसे बचा जाए, क्योंकि मैं रात भर तो अपनी घर के बाहर नहीं रह सकता हूँ, है ना। अगर आप अपने घर के बाहर शाम को जाएं और आपको लगे घर के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो आप कुछ तो दिमाग लगाओगे, है ना। और रात भर घर के बाहर भी तो नहीं इंतजार कर सकते। तो हमारा जो भेड़िया था उसने दिमाग लगाया और सोचा, हाँ, जानते हो उसने क्या बोला? उसने गुफा से बात करी और बोला, गुड इवनिंग केव, गुड इवनिंग गुफा। है? कोई अंदर से आवाज नहीं। फिर से उसने बोला, गुड इवनिंग केव, गुड इवनिंग गुफा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? रोज तो जब मैं शाम को वापस आता हूँ तुम मुझे आवाज देती हो। देखो मैं वापस आ गया। उसने 2-3 बार ऐसे बोला, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं। फिर से उसने बोला, ये क्या बात हुई गुफा रानी? रोज तो तुम, मैं जब भी आता था तुमने प्रॉमिस किया था ना कि जब भी मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे वापस जवाब दोगी, ग्रीट करोगी, अभिनंदन करोगी, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करूंगी। तो तुम क्यों नहीं मेरा जवाब दे रही हो? जो हमारा अंदर शेर बैठा था, नहीं, ये क्या बात है, कोई गुफा भी बात करती है? बड़ा कंफ्यूज्ड है, ये क्या बात हुई। उसको लगा, ऐसा तो नहीं कि मैं अंदर हूँ इसलिए गुफा जवाब नहीं दे रही है, गुफा भी मुझसे डर गई है। हम्म, कुछ तो बात है। और हमारा जो भेड़िया था बिल्कुल भी नहीं डरा, गुफा के बाहर ही बैठा रहा। उसने फिर से बोला गुफा को, देखो गुफा रानी, अगर तुमने मेरा जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे गुड इवनिंग नहीं बोला, तो मैं वापस चला जाऊंगा और इस गुफा के अंदर कभी भी नहीं आऊंगा। हाँ। जैसे ही शेर ने ये सुना कि भेड़िया कह रहा है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, शेर ने सोचा, ये क्या हुआ? अगर गुफा ने जवाब नहीं दिया तो भेड़िया वापस चला जाएगा, गुफा के अंदर नहीं आएगा। और अगर गुफा के अंदर नहीं आया तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे भूखा ही रह जाऊंगा, मेरा पेट फिर से खाली रह जाएगा, मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो उसने जानते हो क्या किया? उसने बोला आवाज बना के, अरे भेड़िया तुम वापस आ गए, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं भूल गई। सॉरी भेड़िया, मैं तो अंदर हूँ, यही हूँ, कहीं नहीं हूँ। मेरे भेड़िया राजा, देखो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अब जैसे ही हमारे भेड़िए ने सुना, उसको पक्का यकीन हो गया कि शेर अंदर उसका इंतजार कर रहा है। और उसने बोला, अरे बेवकूफ, कभी गुफाएं भी बातें करती हैं, मैं पहले ही समझ गया था अंदर कोई है, मैं तो गया और कभी नहीं आने वाला वापस। और तुरंत हमारा भेड़िया भाग गया और हमारा बुढ़ा बेवकूफ शेर फिर से बिना खाने के रह गया। तो कैसी थी कहानी? मजा आया? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप एक एक करके पूछे। मीनाक्षी से पूछते हैं सबसे पहले। मीनाक्षी अनम्यूट करो अपने आप को। मीनाक्षी के भाई भी हैं। मैम अच्छी लगी। अच्छी लगी, मजेदार थी। तो क्या सीखा हमने इससे क्या सीखा?
मैम जो भी काम करने से दिमाग से करना चाहिए। हाँ, दिमाग से काम करना चाहिए, हड़बड़ में गड़बड़ हो सकती है ना, है ना। और किसी को बोलना है? विराज का तो क्या नहीं, वो उसका बंद हो गया या हैंड था। फिर उसके बाद अच्छा आयुष बोलना चाहता है, 1 सेकंड। इसको छत पे आ गए आयुष तो भाई। हाँ तो नेटवर्क। हाँ आयुष बेटा। मैं कोई काम करो तो मेहनत से करना चाहिए और दिमाग लगा के करना चाहिए, ज्यादा जल्दी नहीं मचानी चाहिए, नहीं काम वो बहुत गलत हो जाता है, मुश्किल। आयुष आप कौन से शहर से बात कर रहे हो? मैम ग्वालियर, मध्य प्रदेश, MP, ढाडीपुर, इंदिरा नगर। ग्वालियर से, अच्छा सही है। तो कैसी, बहुत है छत पर? यस मैम। ग्वालियर है आपने, ग्वालियर का किला? मैम यस मैम देखा है। हाँ, मेरी नानी का घर झांसी है, झांसी की रानी का। वेरी गुड। और अरे ये कोई क्यूट सी लड़की भी है, आई डोंट नो शी हैज कम फर्स्ट टाइम। अच्छा, मेकिंग अ स्पॉटलाइट। हाँ, हम्म, आपका नाम क्या है बेटा? अनम्यूट करो अपने आप को। बिंदी लगी इनकी भी सुंदर सी। आपका नाम? इज नॉट एबल टू। आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। आप नहीं अनम्यूट कर पा रही अभी मैम? We have to do once, but they will have to do it again. ओके। Okay, then let us go for Madhvi Rai. We have Khushi here. Khushi? Can we spotlight who's खुशी? Yeah. हाँ या खुशी शर्माओ नहीं बेटा। हाँ आ गया। हाँ आप बताओ। बैठे कितने अच्छे से। हाँ बताइए खुशी बेटा। मैम योर स्टोरी वाज टू नाइस। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और क्या समझ में आया स्टोरी? 2 3 4। आपका नाम क्या है भाई? शर्ट में, व्हाइट शर्ट। ओ हाथी, कितनी सुंदर ड्राइंग है। ओ वाह। सुंदर ड्राइंग है। चलिए, किसी की 2 चोटियां भी बड़ी सुंदर सुंदर हैं। कंगन भी पहन रखा है। ये कहाँ से आप खुशी कहाँ से बात कर रही हैं? खुशी कौन से शहर से बात कर रहे हैं? माधवी मैम ये लोग कहाँ से हैं? आई थिंक वे आर फ्रॉम यूपी मैम। यूपी? खुशी अनम्यूट कर अपने आप को। या कहाँ से हैं आप? बेटा आप कौन सी शहर से हो? वेरी नाइस। खुशी आपके शहर का नाम क्या है? आप कौन से शहर से हो? आप लोग कहाँ से हो? मैम कटहा। कटहा कहाँ पर है? कौन सी? हाँ कोई एक ही बोलो। कटिहार। कटिहार, कटिहार यूपी में। हाँ चलो। अच्छा ये 2 बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ कौन है? हाँ ये ना। हाँ ये बेटा, आप कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए। मैम कटिहार सैदात गाजीपुर। गाजीपुर से। हाँ 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 बताइए। मैम बहुत अच्छी कहानी थी। आप ड्राइंग बनाएंगे इसकी? एक शेर एक गुफा के सामने खड़ा है। अगली बार ड्राइंग दिखाएंगे मुझे, शेर गुफा के पास खड़ा है। और यस मैम। आपका? मैम सत्यम खुशी। सत्यम। और आपकी बहन का क्या नाम है? खुशी। खुशी। सत्यम और खुशी। अच्छा 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 अच्छा। तो खुशी और सत्यम, अगली बार मुझे आपकी ड्राइंग देखनी है, गुफा के सामने शेर खड़ा हुआ है, ठीक है? हाँ हाँ। चलिए चलो अब विराज लास्ट में है, देन वी विल वाइंड इट अप। हाँ विराज बोलो।
लेकिन हाँ विराज, कहीं कोई खतरा आया तो दिमाग चलाना पड़ता है और वो दिमाग ठीक चलाना पड़ता है। तो दिमाग से काम लेना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना? हाँ। चलो गुड। अभी किसके लिए तालियां? तो अभी हम सब लोग बजाएंगे होशियार भेड़िए के लिए तालियां, है ना? सब लोग बजाओ ताली, बजाओ ताली। Lovely, lovely. Thank you, ma'am. It was wonderful. थैंक यू। जल्दी वाला सुनो कहानी करेंगे, ठीक है, जिससे सबको याद हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। एक तितली, एक थी चिड़िया और एक था भेड़िया। चलो थैंक यू सो मच, और आपका अच्छा सा संडे जाए। जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं किया, अच्छे से नाश्ता करो, जो कूदो, मस्ती करो, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है? डन? थोड़ी पढ़ाई करोगे सब लोग? थम्स अप करो। कौन कौन पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा, कोई पढ़ाई नहीं करेगा। चलो बाय। Bye. Thank you, ma'am. Thank you. बाय।